अवर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अथ अष्टम सर्ग। किष्किंधा कांड के अष्टम सर्ग में सुग्रीव का श्री राम से अपना दुख निवेदन करना और श्री राम का उन्हें आश्वासन देते हुए दोनों भाइयों में बैर होने का कारण पूछने का वर्णन है कि परितुष्टस्तु सुग्रीवस्तेन वाक्येन हर्षितः लक्ष्मणस्याग्रजं शूरमिदं वचनमब्रवीत्। श्री रामचंद्र जी की इस बात से सुग्रीव को बड़ा संतोष हुआ। वे हर्ष से भरकर लक्ष्मण के बड़े भाई और सूरवीर श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले कि सर्वथा अनुग्रहो देवतानां न संशयः उपपन्नो गुणोपेता सखायस्ते भगवान ममो। हे भगवान, इसमें संदेह नहीं कि देवताओं की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। मैं सर्वथा उनके अनुग्रह का पात्र हूँ, क्योंकि आप जैसे गुणवान महापुरुष मेरे मित्र हो गए। शक्यम खलु भवेद राम सहायेन त्वया नघो सुरराज्यमपि प्राप्तुं स्वराज्यम किमुत प्रभो। हे प्रभो, निष्पाप है श्री राम, आप जैसे सहायक के सहयोग से तो देवताओं का राज्य भी अवश्य ही प्राप्त किया जा सकता है। फिर अपने खोए हुए राज्य को पाना कौन बड़ी बात है। सो हम सभाज्यो बंधूनां सुहृदां चयुराघवो यस्साग्निसाक्षिकं मित्रं लब्धं राघवो वंशजम्। हे रघुनंदन, अब मैं अपने बंधुओं और सुहृदों के विशेष सम्मान का पात्र हो गया, क्योंकि आज रघुवंश के राजकुमार आप अग्नि को साक्षी बनाकर मुझे मित्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। अहमप्यनुरूपस्ते वयस्योऽज्ञास्य शेषनहि न तु वक्तुं समर्थोऽहं त्वयि आत्मगतान् गुणान्। मैं भी आपके योग मित्र हूँ, इसका ज्ञान आपको धीरे धीरे हो जाएगा। इस समय आपके सामने मैं अपने गुणों का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। महात्मनां तु भूयिष्ठं तद्विधानां कृतात्मनां निश्चला भवति प्रीतिर्धैर्यमात्मवताम्बरो रजतं वा सुवर्णं वा शुभान्यावरणानि च अविविक्तानि साधूनाम् अवगच्छन्ति साधवो। आत्मगम्य ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री राम, आप जैसे पुण्यात्मा महात्माओं का प्रेम और धैर्य अधिकाधिक बढ़ता और अविचल होता है। अच्छे स्वभाव वाले मित्र अपने घर के सोने चांदी अथवा उत्तम आभूषणों को अपने अच्छे मित्रों के लिए अभिभक्ति ही कर मानते हैं। उन मित्रों का अपने धन पर अपने ही समान अधिकार समझते हैं। क्या ढेव वापि दरिद्रो वा दुखिता सुखितोपि वा निर्दोषश्च सदोषश्च वयस्यः परमा गतिः। अतएव मित्र धनी हो या दरिद्र, सुखी हो या दुखी, अथवा निर्दोष हो या सदोष, वह मित्र के लिए सबसे बड़ा सहायक होता है। धन त्याग सुख त्यागो देश त्यागो पिबानघो वयस्यार्थे प्रवर्तन्ते स्नेहं दृष्ट्वा तथा विधम। हे अनग, साधु पुरुष अपने मित्र का अत्यंत उत्कृष्ट प्रेम देख करके आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए धन सुख और देश का भी परित्याग कर देते हैं। तथेत्यब्रवीद रामः सुग्रीवं प्रियवादिनं लक्ष्मणस्याग्रतो लक्ष्म्या वासवस्यो धीमतः। ये सुनकर के लक्ष्मी दिव्य कांति से उपलक्षित श्री रामचंद्र जी ने इंद्रतुल्य तेजस्वी बुद्धिमान लक्ष्मण के सामने ही प्रिय वचन बोलने वाले सुग्रीव से कहा कि हे सखे, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। ततो रामं निशितं दृष्ट्वा लक्ष्मणं च महाबलं सुग्रीवः सवतश्चक्षुर्वने लोलं पातयतो। इसके बाद दूसरे दिन महाबली श्री राम और लक्ष्मण को खड़ा देख सुग्रीव ने वन में चारों ओर अपनी चंचल दृष्टि दौड़ाई। सदर्शतः सालं विदूरे हरीश्वरः सोपुष्पमीश्वत्राढ्यं भ्रमरैरूपशोभितम्। उस समय बानर राज ने पास ही एक साल का वृक्ष देखा, जिसमें थोड़े से ही सुंदर पुष्प लगे हुए थे।
परंतु उसमें पत्रों की बहुलता थी। उस वृक्ष पर मड़राते हुए भौरे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। तत्सैकां पर्णबहुलां शाखां भङ्क्त्वा सुशोभितां रामस्यास्तीर् सुग्रीवो निखिषाद शराघवो तवासीनौ ततो दृष्ट्वा हनुमानपि लक्ष्मणं सालशाखां समुत्पाट्यो विनीतम् उपवेश्यतो। उसकी एक डाली को जिसमें अधिक पत्ते थे और जो पुष्पों से सुशोभित थी, सुग्रीव ने तोड़ डाला और उसे श्री राम के लिए बिछौना बिछा करके वे स्वयं भी उनके साथ ही उस पर बैठ गए। तवासीनौ ततो दृष्ट्वा हनुमानपि लक्ष्मणं सालशाखां समुत्पाट्य विनीतमुपवेशयतो। इस प्रकार से जो है उन दोनों आसन पर विराजमान देख हनुमान जी ने भी साल की एक डाल तोड़ डाली और उस पर विनयशील लक्ष्मण को बैठाया। कुशुकोपविष्टं रामं तु प्रसन्न मुदधिं यथा शाल पुष्पावशंकीर्णे तस्मिन् गिरिवरोत्तमे तथा पृष्ठः सुग्रीवः सलक्ष्ण्या सुवेया गिरा उवाच प्रणयाद रामं हर्षव्याकुलिताक्षरम्। उस श्रेष्ठ पर्वत पर जहाँ सब ओर साल के पुष्प बिखरे हुए थे, सुखपूर्वक बैठे हुए श्री राम शांत समुद्र के समान प्रसन्न दिखाई देते थे। उन्हें देख करके अत्यंत हर्ष से भरे हुए सुग्रीव ने श्री राम से स्निग्ध एवं सुंदर वाणी में वार्तालाप आरंभ किया। उस समय आनंदातिरेक से उनकी वाणी लड़खड़ा जाती थी, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण नहीं हो पाता था। अहम विनिकृतो भ्रात्रा चरा मेघ भयादितः ऋषिमुखम गिरिवरम मृत भार्या सुदुखिता। प्रभु, मेरे भाई ने मुझे घर से निकालकर मेरी स्त्री को भी छीन लिया है। मैं उसी के भय से अत्यंत पीड़ित एवं दुखी होकर इस पर्वत श्रेष्ठ ऋषिमुख पर विचरण करता हूँ। सोहम त्रस्तो भय मग्नो बने संभ्रांत चेतना बालिना निकृतो भ्रात्रा कृतवैरश्च राघवो। मुझे बराबर उसका त्रास बना रहता है। मैं भय में डूबा रहकर भ्रांत चित्त हो इस वन में भटकता फिरता हूँ। हे रघुनंदन, मेरे भाई बाली ने मुझे घर से निकालने के बाद भी मेरे साथ बैर बांध रखा है। कि बालिनो में भयार्तस्य सर्वे लोका भयंकरो ममापि त्वं नाथस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि। हे प्रभु, आप समस्त लोगों को भय देने वाले हैं। मैं बाली के भय से दुखी और नाथ हूँ, अतः आपको मुझ पर भी कृपा करनी चाहिए। एवं मुक्तस्तु तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मवत्सलः प्रत्युवाच स काकुत्स्थः सुग्रीवं प्रसन्नवो उपकार फलं मित्रम् अपकारो हरिलक्षणम् अद्यौतं वधिष्यामि तव भार्यापहारिणम्। अरे सखे, उपकार ही मित्रता का फल है और अपकार शत्रुता का लक्षण है। अतः मैं आज ही तुम्हारी स्त्री का अपहरण करने वाले उस बाली का वध करूँगा। इमे हिमे महाभाग पवित्रे स्तिग्म तेजसः कार्तिके बनोद्भूता सराहेम विभूषिता। हे महाभाग, मेरे इन बाणों का तेज प्रचंड है। स्वर्ण भूषित ये सर कार्तिकेय की उत्पत्ति के स्थानभूत सरों के वन में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए अभेद्य हैं। कंकपत्र परिच्छन्ना महेंद्रासनि सन्निभा सुपर्वाणा तीक्ष्णाग्रा सरोसा भुजगायो। ये कंक पक्षी के परों से युक्त हैं और इंद्र के वज्र की भांति अमोघ हैं। इनकी गांठें सुंदर और अग्रभाग तीखे हैं। ये रोष में भरे भुजंगों की भांति भयंकर हैं। बाली संज्ञम मित्रम में ते भ्रातरम कृतकिल्विषम सरईर विनिहतम पश्य विकीर्णमोपर्वतम। इन बाणों से तुम अपनी बाली नामक शत्रु को, जो भाई होकर भी तुम्हारी बुराई कर रहा है, विदीर्ण हुए पर्वत की भांति मरकर पृथ्वी पर पड़ा देखोगे। राघवस्य वचः श्रुत्वा सुग्रीवो वाहिनी पति प्रहर्षमतुलं लेभे साधु साधुति वचा ब्रवीत। रघुनाथ जी की बात सुन करके वानर सेनापति सुग्रीव को अनुपम प्रसन्नता हुई और वे उन्हें बारंबार साधुवाद देते हुए बोले,
रामशूकाभिभूतोऽहं शोकार्तानां भवान् गतिः भयस्थिति कृत्या ही त्वयं परिदेवये। हे श्री राम, मैं शोक से पीड़ित हूँ और आप शोकाकुल प्राणियों की परम गति हैं। मित्र समझकर मैं आपसे अपना दुख निवेदन करता हूँ कि त्वं ही पाणि प्रदानेन वयस्सो मे अग्निसाक्षिकं कृतः प्राणैर्बहुमतः सत्येन च सपाम्यहम्। मैंने आपके हाथ में हाथ दे करके अग्निदेव के सामने आपको अपना मित्र बनाया है, इसलिए आप मुझे अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। यह बात मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ। भयश्चित कृत्वा च विश्रब्धा प्रवदाम्यहम् दुःखमन्तर्गतं तन्मे मनोहरति नित्यशः। एतावदुक्त्वा वचनं बाष्पदूषितलोचनः बाष्पदूषितया वाचा नोच्चैः शक्नोति भाषितुम्। आप मेरे मित्र हैं, इसलिए आप पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने भीतर का दुख जो सदा मेरे मन को व्याकुल किए रहता है आपको बता रहा हूँ। इतनी बातें कहते कहते सुग्रीव के नेत्रों में आंसू भर आए। उनकी वाणी अश्रुगद हो गई, इसलिए वे उच्च स्वर से बोलने में समर्थ न हो सके। कि बाष्पवेगं तु सहसा नदी वेगिमवागतं धारयामास धैर्येण सुग्रीवो राम सन्निधौ। इसके बाद सुग्रीव ने सहसा बढ़े हुए नदी के वेग के समान उमड़े हुए आंसुओं के वेग को श्री राम के समीप धैर्य पूर्वक रोका। सनिग्रहीतु तं बाष्पं प्रमृज्य नयने शुभे विनिश्वस्य च तेजस्वी राघवं पुनरुचिवान्। आंसुओं को रोककर अपने दोनों सुंदर नेत्रों को पहुँचने के बाद तेजस्वी सुग्रीव पुनः लंबी सांस खींच करके श्री रघुनाथ जी से बोले कि पुराहम बालिना राम राज्यात् स्वादवरोपितः परुषाणी च संस्राभ्यो निर्धूतोऽस्मि बलीयशः। श्री राम, पहले की बात है कि बलिष्ठ बाली ने कटु वचन सुनाकर बलपूर्वक मेरा तिरस्कार किया और अपने राज्य से नीचे उतार दिया। हृता भार्या च मे तेन प्राणेभ्योऽपि गरीयसी सुहृदश्च मदीयाये संयता बंधनेषु ते। इतना ही नहीं, मेरी स्त्री को भी, जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उससे ने छीन लिया और जितने मेरे सुहृद थे उन सबको कैद में डाल दिया। यत्र वांछा दुष्टात्मा मद्विनाशाय राघवो बहु सस्त प्रत्युक्ता सुबानरा निहता मया। हे रघुनंदन, इसके बाद भी वह दुरात्मा बाली मेरे विनाश के लिए यत्न करता रहता है। उसके भेजे हुए बहुत से बानरों का मैं वध कर चुका हूँ। शंकया त्वेतयाहं च दृष्ट्वा त्वामपि राघवो नोपसरपाम्यहं भीतो भये सर्वे ही बिभ्यति। हे रघुनाथ जी, आपको भी देखकर मेरे मन में ऐसा ही संदेह हुआ था, इसलिए डर जाने के कारण मैं पहले आपके पास न आ सका, क्योंकि भय का अवसर आने पर प्रायः सभी डर जाते हैं। केवलम ही सहायामे हनुमत प्रमुखास्तुवे अतो हम धारयाम्यद्यो प्राणान् कृच्छ्रगतोऽपि सन्। एते ही कपयः स्निग्धा मां रक्षन्ति शमन्ततः सह गच्छन्ति गन्तव्ये नित्यं तिष्ठन्ति चास्तिते। केवल ये हनुमान आदि बानर ही मेरे सहायक हैं, अतएव महान संकट में पड़कर भी मैं अब तक प्राण धारण करता हूँ। इन लोगों का मुझ पर स्नेह है, अतः ये सभी बानर सब ओर से सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं। जहाँ जाना होता है वहीं साथ साथ जाते हैं, और जब कहीं मैं ठहर जाता हूँ वहाँ ये नित्य मेरे साथ रहते हैं। संक्षेपस्त्वे किमे राम किमुक्त्वा विस्तरं हिते समे ज्येष्ठोर्पुर्भ्राता बाली विश्वत पौरुषः। हे रघुनंदन, यह मैंने संक्षेप से अपनी हालत बतलाई है, आपके सामने विस्तार पूर्वक कहने से क्या लाभ। बाली मेरा ज्येष्ठ भाई है, फिर भी इस समय मेरा शत्रु हो गया है। उसका पराक्रम सर्वत्र विख्यात है। तद विनाशेऽपि मे दुःखं प्रस्मृष्टं स्यादनन्तरं सुखम में जीवितम चैव तद्विनाश निबंधनम। यद्यपि भाई का नाश भी दुख का ही कारण है,
फिर भी इस समय जो मेरा दुख है वह उसका नाश होने पर ही मिट सकता है। मेरा सुख और जीवन उसके विनाश पर ही निर्भर है। एक मे राम शोकांतः शोकार्ते निवेदितः दुखितः सुखितो वापि शक्युर्नित्यं सखा गति। हे श्री राम, यही मेरे शोक के नाश का उपाय है। मैंने शोक से पीड़ित होने के कारण आपसे यह बात निवेदन की है, क्योंकि मित्र दुख में हो या सुख में वह अपने मित्र की सदा ही सहायता करता है। श्रुत्वैतच्च वचो रामः सुग्रीवमिदम् अब्रवीत् किं निमित्तं भूद्वैरं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। ये सुनकर के श्री राम ने सुग्रीव से कहा, तुम दोनों भाइयों में बैर पड़ने का क्या कारण है, यह मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। सुखम ही कारणम श्रुत्वा भैरस्य तव वानरो अनंतर्याद विधास्यामि संप्रधारी बलाबलम। हे वानर राज, तुम लोगों की शत्रुता का कारण सुनकर तुम दोनों की प्रबलता और निर्बलता का निश्चय करके फिर तत्काल ही तुम्हें सुखी बनाने वाला उपाय करूँगा। कि बलवान ही ममामर्षः श्रुत्वा त्वाम् अवमानितं वर्धते हृदयोत्कम्पी प्रावृडये वेगवाम्भसः हृष्टः कथय विस्रब्धो यावदारोप्यते धनु सृष्टश्चि मया बाणो निरस्तश्चुरिपुस्तवो। जैसे वर्षा काल में नदी आदि का वेग बहुत बढ़ जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे अपमानित होने की बात सुनकर मेरा प्रबल रोष बढ़ता जा रहा है। वो मेरे हृदय को कंपित किए देता है। मेरे धनुष चढ़ाने के पहले ही तुम अपनी सब बातें प्रसन्नता पूर्वक कह डालो, क्योंकि जो ही मैंने बाण छोड़ा जो है तुम्हारा शत्रु तत्काल काल के गाल में चला जाएगा। एवं मुक्त सुग्रीवः काकुत्सेन महात्मना प्रहर्षमतुलं लेभे चतुर्भिः स वानरैः। महात्मा श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सुग्रीव को अपने चारों वानरों के साथ अपार हर्ष हुआ। तथा पृष्ठवदनः सुग्रीवो लक्ष्मणाग्रजे वैरस्य कारणं तत्त्वमाख्यातुमुपि चक्रमे। इसके बाद सुग्रीव के मुख पर प्रसन्नता छा गई और उन्होंने श्री राम को बाली के साथ बैर होने का यथार्थ कारण बताना आरंभ किया। सियावर रामचंद्र की जय।